attention please. That's 9031 Ahmedabad Haridwar Yoga Express from Ahmedabad via Delhi to Haridwar has arrived at platform number 1. कृपया ध्यान दीजिए, दिल्ली के रास्ते अहमदाबाद से चलकर हरिद्वार को जाने वाली 19 हाँ शुक्ला, हाँ देखा मैंने, मिल गया मुझे। ठीक है। सब्जी खत्म हो गई थी, सिर्फ करेला बचा था। तुमको पता है ना कि मुझे करेला बिल्कुल पसंद नहीं है। खा भी लो। तरुण, प्लीज खाना खा लो। प्लीज खाना खा के जाओ। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है आपके पसंदीदा गीत के साथ। ओ भाई साहब, माचिस है क्या? मैं सिगरेट नहीं पीता। अरे कमाल की बात कर रहे हैं भाई आप। मैं माचिस की बात कर रहा हूँ और आप सिगरेट की बात कर रहे हैं। यार जब मैं सिगरेट पीता ही नहीं तो माचिस क्या करूंगा? ये भी ठीक है। अरे छोटू। हाँ साहब। एक कप कड़क चाय। हाँ भी लाया। अच्छा सुन। हाँ साहब। एक माचिस भी ले आना। अच्छा साहब। साहब माचिस, चाय। लगता है आपने गुलजार साहब की वो नज्म नहीं सुनी कि यूं तो सिगरेट पीने का शौक नहीं है मुझे, यूं तो सिगरेट पीने का शौक नहीं है मुझे, लेकिन हर आने जाने वाले से ये पूछ ही लेता हूं कि भाई माचिस है क्या? वाह वाह वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। ऐसा बहुत कुछ है उसमें कि जिसमें। अरे यार कौन गुलजार यार, और कौन सी नज्म? माचिस मिल गई ना आपको? सिगरेट जल गई ना आपकी? तो यार सिगरेट पियो ना। अरे कैसे हिंदुस्तानी हो आप? अरे गुलजार साहब की नज्म तो मतलब माशाअल्लाह। भाई साहब माफ करिए, मुझे नहीं सुननी आपकी गुलजार की नज्म, नहीं सुननी। अरे मैं तो एक्चुअली आपको हेलो। हैरान हूँ मैं।
वैसे एक बात कहूँ मैं आपसे, वो जो आपके मोबाइल में अभी रिंगटोन बोल रहा था ना, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। वाह क्या बात है, ये भी गुलजार साहब का लिखा हुआ है। अरे वही तो मैं आपसे कह रहा था कि गुलजार साहब तो बिल्कुल। क्या क्या करूं? अच्छी लगी, लगा ली। लेकिन है तो ये गुलजार साहब का ना। तो क्या करूं? चेंज कर दूं इसे, हटा दूं इसे? अरे नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था। मैं तो कह रहा था कि गुलजार लेकिन साहब। क्या? जब से मैं यहाँ आकर बैठा हूँ आप मुझे परेशान किए जा रहे हो। कभी गुलजार साहब, कभी सिगरेट, कभी माचिस, कभी नज्म। आपको एक सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही है कि मुझे आपसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। नहीं है? अरे सुनो तो, अजीब आदमी है। साहब चाय। कितनी मंगाई चाय? मैंने मंगाई। आपने नहीं बोला, वो बड़े साहब जो बेंच पे बैठे हैं ना, उन्होंने बोला आपको देने को। अरे मुझे नहीं पीनी, ले आओ चाय। अरे यार ले जाओ ना। तुम जाओ। चाय? मैंने आपसे चाय के लिए कहा? नहीं। फिर आपने मेरे लिए चाय क्यों मंगाई? देख भाई, रात का वक्त है, खुशगवार मौसम है। अब सिगरेट तो तुम पीते नहीं, सोचा चाय तुम्हें अच्छी लगेगी। मैं चाय नहीं पीता। चाय नहीं पीते? नहीं। अच्छा, वो पीते हो? अरे तुम बस ब्रांड बोलो, ब्रांड, सब जुगाड़ कर दूंगा। सब जान पहचान है अपनी, सब जानते हैं। अरे यार तुमने तो हद कर दी। क्या और पीते हो? क्या मतलब है इसका? अरे हाँ, मतलब है इसका। अरे यार जब से मैं यहाँ बैठा हूँ आप बस से मुझे परेशान किए जा रहे हो। यार कोई इंसान के सिंपल से यहाँ बैठ नहीं सकता या फिर यहाँ खड़ा नहीं सकता? अरे क्या? नहीं, मैं तो बस आपके लिए। मेरे लिए क्या? नहीं मतलब मेरे लिए क्या? तुम मेरे ससुर हो, मेरे रिश्तेदार हो, जो मेरे लिए चाय नाश्ता मंगवा रहे हो? अरे तुम हो क्या मेरे यार? क्या हो मेरे? अरे क्या यार? अरे कोई इंसान किस सिचुएशन में है, क्या परेशानी है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस सिर्फ तब से बकवास किए जा रहे हो और बकवास किए जा रहे हो। अरे यार, बात सुनो मेरी। मैं मानता हूं मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, लेकिन क्या परेशानी है थोड़ा बताओ मुझे। उससे क्या होगा? हो सकता है कि उससे कोई मदद हो जाए और तुम्हारे मन पे कोई बोझ है वो हल्का हो जाए। मेरा बाप रामकिशोर मेहता एक सरकारी दफ्तर में चपरासी था। मेरी माँ दूसरों के यहाँ काम करती थी, लेकिन इन दोनों ने मुझे पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका सपना था कि मुझे पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा अफसर बनाए। मुझे आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते थे और मैं भी पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट था, लेकिन मेरे सपने थोड़े अलग थे। मुझे नौकरी करनी नहीं थी,
बल्कि टाटा, बिरला, अंबानी, इन लोगों जैसे दूसरों को नौकरी देनी थी। जब मैंने ये बात अपने बाप को बताई, उनके चेहरे पे एक शिकन नहीं थी। उनके सपनों में मैं अपने सपने पूरे करते हुए दिखता था। फिर क्या, गांव की जमीन बेची और कुछ पैसे मेरे हाथ में दे दिए। मैंने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। कुछ ही समय में मुझे बहुत प्रॉफिट होने लगा और कुछ ही सालों में मेरा नाम उगते हुए टॉप इंडस्ट्रीज में आने लगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर मुझे गीता मिली, हमारी शादी हुई और एक मुन्ना हुआ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, एकदम वेल सेटल्ड। फिर मेरे एक गलत इन्वेस्टमेंट ने सब कुछ डुबा दिया और उसको बचाने के लिए मैंने जो कुछ भी लगाया वो भी डूब गया। नाव में छेद तो था ही, जो पतवार मिली साली वो भी टूट निकली। करते करते हालत यूं हो गई कि मेरा घर, गाड़ी, बंगला, ऑफिस सब कुछ गिरवी हो गया। कल लोन चुकाने की आखिरी तारीख है। अगर मैंने ये लोन नहीं चुकाया तो हम सब सड़क पे आ जाएंगे। फिर ये सड़क हमारा बिस्तर होगी और ये आसमान हमारी चादर। सब कुछ खत्म हो गया है। तो अब यहां बैठकर यही सोच रहा था कि क्या करूं। किसी ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दूं या फिर इन सब से बहुत दूर चला जाऊं, बहुत दूर। उससे क्या होगा? ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं? हाँ पता है यार कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन क्या करूं और क्या जवाब दूंगा अपने बाप को कि जो सपने उन्होंने मुझे लेकर देखे थे उन सबको मैं फूंक आया। और ये बची हुई राख, लो इसे, लगा लो इसको अपने माथे पर। अरे इससे अच्छी तो उनकी चपरासी की नौकरी थी। कम से कम मुझे इस लायक बनाया कि मैं सपने देख सकूं। और फिर क्या दूंगा मैं अपने मुन्ने को? एक दिवालिया बाप का नाम? नहीं। तुमने श्रीकांत राय का नाम सुना है? श्रीकांत राय, टॉप इंडस्ट्रीज? हाँ सही। हाँ सुना है, लेकिन मिला नहीं। क्यों? ऐसे ही मैं एक किताब पढ़ रहा था। आज से कुछ साल पहले एक रेलवे स्टेशन के बाहर एक चाय की टपरी पर वो भी ऐसे ही बैठा था और उसकी भी हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आज तुम्हारी है। और वो भी वही सोच रहा था जैसे कि आज तुम सोच रहे हो। तो जानते हो उसने क्या किया? क्या? उसने अपने आप को एक मौका दिया। देखो यार, ख्वाब देखने की कोई कीमत नहीं होती। कोई भी देख सकता है, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं, तुम, छोटू, कोई भी। लेकिन उसको पूरा करने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। जितना बड़ा ख्वाब उतनी बड़ी कीमत। और ये कीमत श्रीकांत राय ने चुकाई। और आज देखो वो कहां से कहां पहुंच गया। एंड रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री माय फ्रेंड। पता है, मैंने ये बहुतों को पढ़ा है। थॉमस अल्वा एडिसन, अब्राहम लिंकन और आपके ये श्रीकांत रॉय। पता है मुझे क्या लगता है? ये जितने भी लोग फेमस हो जाते हैं ना, बाद में अपनी कहानी बना लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मतलब हाँ, मतलब एक आम आदमी के साथ में कहाँ ही होता है मिरेकल। बुरा मत मानना, लेकिन खुद को ही देख लो। ये पुराना सा कुर्ता, टूटी हुई चप्पल, क्या आज तक तुम्हारे साथ कोई मिरेकल हुआ है? नहीं। और मेरे किसी जानने वाले के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
एक आम आदमी की जिंदगी में ना बस नाम में ही आम होता है, बाकी सब तो करेला होता है, कड़वा करेला। करेला तो सेहत के लिए अच्छा होता है। एक बात कहूं, जब आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां, कुछ समझ में ना आ रहा हो, जिंदगी में बहुत उथल पुथल मची हो, सब कुछ खत्म सा होता हुआ दिख रहा हो, तो एक बार सारी हिम्मत जुटाकर अपने आप को एक मौका जरूर देना चाहिए, एक आखिरी मौका। जहां से भी तुमने कर्जा लिया है वहां से मोहलत लो, जिस कंपनी से टाई अप किया है उससे सपोर्ट लो, और बाकी सब ऊपर वाले के और वक्त पे छोड़ दो। वक्त से याद आया कि काफी वक्त हो गया है, अब मुझे निकलना चाहिए। हाँ श्योर। अरे एक बात कहनी थी तुमसे। हाँ मैंने तुझे बहुत सताया ना? अरे नहीं नहीं, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अरे नहीं कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब था और गुस्से में था, तो कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकलना ही था, आप पे निकल गया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सेम हियर। गुलजार साहब, शुरू करते हैं आपके कॉल्स का सिलसिला। अरे वो मैं आपसे आपका नाम में आज आपके साथ शेफाली कपूर। श्रोताओं नमस्कार। हेलो फरमाइश विविध भारती का वो चर्चित लोकप्रिय आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम, जिसमें टेलीफोन पर होती हैं आप सभी से बातें और बातचीत। आ गए तुम? पानी? पता है ना कल लोन चुकाने का आखिरी दिन है। कैसे करोगे? कैसे करूँगा ये नहीं पता, लेकिन क्या करना है वो पता है। तुम जो भी करोगे और जैसा भी होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पता है। वैसे तुम करने क्या वाले हो? एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। खुद को। May I come in? यस, कम इन। अरे यार तुम
पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी। So you are Tarun Mehta. हाँ। Please have a seat. थैंक यू। Tell me. तुमको सब पता है। सॉरी। एक्चुअली सर, मैंने अभी कंपनी से एक लोन लिया था और उससे एक स्टार्टअप शुरू किया था, लेकिन मेरे एक गलत डिसीजन ने मेरा पूरा स्टार्टअप बर्बाद कर दिया। आई एम इन लॉस। आज मेरा घर, कार, प्रॉपर्टी सब कुछ गिरवी है और उस लोन की EMI आज उसकी लास्ट डेट है। अगर मैंने वो लोन आज पे नहीं किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि सर आप प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करके एक बार मुझे एक मौका दीजिए। मैं सब कुछ सही कर दूंगा एंड आई प्रॉमिस मैं पूरी शिद्दत से काम करके आपका लोन वापस कर दूंगा टाइम पे। तो तुम्हें 1 महीने का वक्त चाहिए। तुम्हारा बिजनेस लॉस में है, तुम्हारा घर, गाड़ी, सारी प्रॉपर्टी गिरवी है। देन हाउ कैन आई ट्रस्ट यू कि तुम इन 1 महीने में अपने आप को प्रूव कर पाओगे? बिल्कुल सही कहा आपने सर, और सच कहूं तो कल रात तक के मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन कल रात में मुझसे किसी ने एक बात कही कि जब आपकी जिंदगी में बहुत परेशानियां हो, आपको कुछ समझ ना आ रहा कुछ हो, समझ में ना आ रहा हो, जिंदगी में बहुत उथल पुथल मची हो, लाइफ में उथल पुथल मची हो, सब कुछ खत्म होने वाला हो, तो एक बार सारी हिम्मत जुटाकर आपको खुद को वो एक आखिरी मौका देना चाहिए। एक मौका जरूर देना चाहिए। एक आखिरी मौका। एक आखिरी मौका। और शायद उसी आखिरी मौके के लिए आज मैं आपके सामने हूं। ट्रस्ट मी सर, मुझे 1 महीने की मोहलत दीजिए। मैं आपके सारे लोन्स क्लोज कर दूंगा और शायद मैं वापस अपने इस मुकाम पर पहुंच पाऊं जहां पर मैं पहले था। दिए, तुम्हें 1 महीने चाहिए थे ना? दिए। 1 महीने नहीं, 6 महीने दिए। जाओ और प्रूफ करो अपने आप को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर आपका लंच रेडी है। ओ भाई साहब, अरे आओ ना यार, साथ में लंच करते हैं। अरे मुंह क्या देख रहे हो, आओ बैठो। मुझे करेला बहुत पसंद है। कड़वा होता है लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप ही श्रीकांत राय हो? देखो यार, बाकी बातों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो श्रीकांत राय वाली कहानी कल मैंने तुम्हें सुनाई थी ना, वो बिल्कुल सही है। तभी तो चला जाता हूं कभी कभी रेलवे स्टेशन की उस चाय की टपरी पे, पुरानी यादों को ताजा करने के लिए। ये लो करेला खाओ।
कल तुमसे बात करके मुझे लगा कि तुम में कुछ बात है, इसलिए जो मौका मैंने तुम्हें दिया है उसे हाथ से जाने मत देना। प्लीज हैव इट। जब मन हार कर लौट आने को चाहे, जीत भी तुम्हें हराने को चाहे, तो अपने आप से ये गुजारिश करके तो देखो, एक आखिरी कोशिश करके तो देखो। अरे भाई, मेरे लिए भी एक प्लेट ले आना। ओ भाई साहब, माचिस है क्या? मैं सिगरेट नहीं पीता।